Hello students, welcome back to Learn and Grow classes. Where you are getting social study videos of class 9 to 12th. First of all, and after that I will provide the NCERT foundation batch for UPSC from class 6 to 12th, which help you in CLAT exam and CUET also. So let's start our video. This is your YouTube channel, this is your channel's name, and the next things, as we all know, a famous quotation, and this quotation is what? कि अपने मंजिल को दिल में अपने मंजिल को भुला कर जिया तो क्या जिया है दम तुझमें तो उसे पाके दिखा लिख दे खून से अपने कामयाबी की निशानी और बोल उस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। वाकई में मेहनत करो और मेहनत इतनी ज़्यादा करो कि तुम्हारे बोलते हैं कि ऊपर वाला ही पूछे बचा तेरी रजा क्या है। चलते हैं अपने पहली वीडियोस में जो फर्स्ट चैप्टर है जिसको कि हम क्या कहते हैं, जिसको कि हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक्स। बिल्डिंग ब्लॉक्स का जो चैप्टर है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। वो हमारे यूट्यूब चैनल्स था और उस बिल्डिंग ब्लॉक्स में हम लोग पढ़ेंगे बिल्डिंग ब्लॉक इन इकोनॉमी, द प्रॉब्लम ऑफ चॉइसेस। इस पूरी वीडियोस में आपको एक चीज़ समझ आएगा, जो चीज़ हम लोग देखेंगे कि इकोनॉमी की स्टार्ट कहाँ से हुई, इकोनॉमी की शुरुआत कहाँ से हुई है। चैप्टर 8 है आपके न्यू एनसीईआरटी में, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक्स इकोनॉमिक्स का बताता है, जो प्रॉब्लम ऑफ चॉइस है, यानी कि किसी चीज़ को चुनने में। क्योंकि एक चीज़ याद रखिए, एक फेमस कोटेशन है, इस वर्ल्ड में चॉइस पे बहुत कुछ निर्भर करता है। एवरी सेकेंड अगर आपकी चॉइस जैसी होगी आप वैसे ही बनते चले जाओगे। तो इस पूरे चैप्टर में हम इकोनॉमिक्स के चॉइस के बारे में पढ़ेंगे, डिमांड एंड सप्लाई को समझेंगे। इंडिया जो है या फिर कोई भी मार्केट जो है, अभी तक हमने जो भी पढ़ा क्लास 6 to 8 में, किस इस पे डिपेंड करता है। और इस वर्ल्ड में अगर एक चीज़ बात करें, सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है हमें, तो वो है अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को सुधारने की। इसके अलावा किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। तो देखते हैं इस पूरे चैप्टर में जो मेन चीज़ हम समझेंगे वो क्या समझेंगे। द बिग क्वेश्चन, व्हाट डज इकोनॉमिक्स डील्स विथ। इकोनॉमिक रियलिटी में किस चीज़ से संबंध रखता है। दूसरा क्वेश्चन है, व्हाट आर द की क्वेश्चन इकोनॉमी। इकोनॉमी के जो मिक्स्ड मतलब की पॉइंट है, वो क्वेश्चन जिसके बिना इकोनॉमी लाई ही नहीं करता, वो की पॉइंट है क्या आखिर। उस चीज़ को हम लोग क्या करेंगे, समझेंगे। क्योंकि जब उस चीज़ को हम लोग समझेंगे तो हमें पता चलेगा कि इकोनॉमी कैसे चलती है, और उससे ही क्या होगा, हम लोग इकोनॉमी के आने वाले टाइम्स में जो भी चीज़ें होंगी उसको समझ पाएंगे। हाउ डू डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम एड्रेस दीज क्वेश्चंस। मतलब डिफरेंट इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे कि कुछ ऐसे कंट्री है जहाँ पे कैपिटलिज्म चलता है, कहीं पे आप जाओगे तो केवल मिक्स्ड इकोनॉमी का भी कॉन्सेप्ट आता है, जहाँ पे इंडिया आ जाता है, जिसमें टोटली अगर बात करें तो जो अथॉरिटी है किसकी है, प्राइवेट सेक्टर की होती है और गवर्नमेंट सेक्टर की भी होती है। यहाँ पे फर्स्ट पैराग्राफ में हम समझेंगे, जैसे कि गांधी जी ने बहुत अच्छा श्लोक कहा था कि इस दुनिया में हमारे पास अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए सामान तो मिल जाएंगे, लेकिन हमारी चाहतों को पूरा करने के लिए सामान नहीं मिल पाएंगे। उसी चीज़ को समझाने के लिए इसमें दो चीज़ दिखाई रही, रोटी कपड़ा मकान की बात करते हैं। जैसे जो चीज़ ज़रूरत की है, हमें ये खाना चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, फिर से किताबें चाहिए, हेल्थ सेक्टर अच्छा चाहिए, कपड़े चाहिए, रोटी कपड़ा मकान, और जीने के लिए पढ़ाई और स्वास्थ्य। अगर ये ना हो तो जीवन क्या है, नष्ट हो जाएगा, किसी काम का नहीं। चाहते क्या है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग, फोर व्हीलर खरीद लेना, मोबाइल खरीद लेना, वॉच खरीद लेना, कार खरीद लेना और कॉस्मेटिक्स खरीद लेना। तो एक चीज़ यहाँ पे बस समझने वाली बात है कि हमारी जो नीड है उसके बिना हम नहीं जी सकते।
लेकिन वांट के बिना हम लोग जी सकते हैं। तो अपने नीड और वांट को बहुत ही ज़्यादा सोच समझ करके क्या करना होगा, चुनना होगा। जिसमें एक फेमस बुक है रिच डैड पुअर डैड, जो बताती है चॉइस को कैसे चुनना है, चॉइस कैसे लेने हैं, चॉइस कैसे डिसाइड करना है। ये सारी चीज़ों के बारे में क्या करता है, बताता है। जैसे मार्केट को देखिए, एक ऐसी जगह जहाँ पे किसी चीज़ को बाय करते हैं और सेल करते हैं, खरीदते और बेचते हैं किसी भी प्रोडक्ट को और सर्विस को, और ये काम जहाँ होते हैं उसी को मार्केट प्लेस कहते हैं। वहाँ पे कुड भी फिजिकल मार्केट और अ वर्चुअल वन, द इंटरनेट। आजकल देखो, किसने सोचा था कि बिना किसी रूम के, बिना किसी अपना सेल्फ स्टोर के कोई किसी सामान को बेच सकता है? नहीं सोचा था। गांव में देखोगे पहले के टाइम पीरियड पे, तो हमको दुकान चाहिए होता था ताकि हम लोग क्या कर पाए, आगे अपना बिजनेस को एक्सपेंड कर पाए। बट बिना किसी दुकान के और प्लेस के हम किसी चीज को सेल नहीं कर सकते थे। आज के टाइम पीरियड में हम लोग देखें, तो आज के टाइम पीरियड में फ्लिपकार्ट, अमेजोन, मीशो, ये ऐसे प्लेटफॉर्म हैं जो ऑनलाइन सेलिंग पे क्या करते हैं, डिपेंडेंट है। और ऑनलाइन सेल करके इस दुनिया का सबसे ज़्यादा और सबसे बड़ा ऑनलाइन मार्केट प्लेस अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो, ब्लिंकिट, ऐसे मित्रा, ये ऐप्स बना चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक एक पैराग्राफ को अगर ध्यान से समझे, कि इफ यू हैड टू चूज, वुड यू स्पेंड योर पॉकेट मनी ऑन स्नैक्स। अगर तुम्हें ये चूज करना हो कि जो आपका पॉकेट मनी उसको स्नैक्स पे खर्च करना है, या फिर बचाना है, या फिर नया शूज खरीदना है। अगर आपकी स्कूल के लाइब्रेरी में 5 कॉपी है ऑफ न्यू स्टोरी बुक, बट 20 स्टूडेंट वांटेड टू रीड, 5 किताबें हैं, चॉइस वहाँ पे भी है, पढ़ने वाले 20 बच्चे हैं। हु शुड गेट द फर्स्ट, किसको किताबें मिलेंगी सबसे पहले? यहाँ पे भी हमको चॉइस देखने को मिला। पॉकेट मनी है तो भी चॉइस करना है, लाइब्रेरी में सिलेक्ट करना है तो भी चॉइस करना है। क्या स्टूडेंट जो है, यहाँ पे इस लाइन में देखें, कैन द स्टूडेंट शेयर देम, और शुड द स्कूल बॉय मोर कॉपी। क्या बच्चों को उन कॉपीज को, स्टोरी कॉपीज जो है उनको शेयर कर लेना चाहिए, स्कूल को और ज़्यादा प्रोवाइड करना चाहिए? ये उनको चुनना है अभी। विच टाइप ऑफ क्रॉप शुड अ फार्मर ग्रो, मतलब कि, हाँ, एग्रीकल्चर में भी देखेंगे किस टाइप के क्रॉप को फार्मर को ग्रो करना चाहिए, वहाँ पे भी चुनने की ज़रूरत पड़ती है। सॉइल को देखते हुए, रेनफॉल को देखते हुए, मार्केट की डिमांड को देखते हुए हमको इन चीज़ों की चूज करने की ज़रूरत पड़ती है। क्या शुड, यानी कि शुड एंड एंटरप्राइजेज एम्प्लॉय मोर लेबर और कैपिटल इन प्रोडक्शन प्रोसेस। क्या जो भी एम्प्लॉय एंटरप्राइजेज हैं वो और ज़्यादा श्रम को रख सकते हैं, या फिर कैपिटल को लगा सकते हैं, ताकि प्रोडक्शन प्रोसेस को और ज़्यादा कैपिटल प्रोडक्शन को बढ़ाया जा सके? वहाँ पे भी चॉइस करना है। शुड द गवर्नमेंट स्पेंड मोर ऑन बिल्डिंग हाईवे हॉस्पिटल। क्या गवर्नमेंट को स्पेंड यानी खर्च करने चाहिए और ज़्यादा बिल्डिंग पे, हाईवे पे, या हॉस्पिटल्स पे? तो इस पूरे पैराग्राफ को अगर हम समझे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो एक ही चीज़ बता रहा है कि हमें हर टाइम पे, आप अगर पॉकेट मनी की बात कर लो, लाइब्रेरी में स्कूल्स की बात कर लो, आपको एग्रीकल्चर में फार्मर की बात कर लो, हर जगह हमें क्या करना होता है, देखना होता है, कंडीशन समझना होता है, और उस कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें चॉइस लेनी पड़ती है। और आप जितने ज़्यादा वाइज होगे, उतनी ज़्यादा चॉइस आपकी अच्छी होती चली जाती है, उतने ज़्यादा आप क्या हो जाते हो, इंटेलिजेंट कहलाते हो, और कहीं ना कहीं वेल्थ को एक्यूमुलेट करते हो। यहाँ पे एक चीज नेक्स्ट पैराग्राफ में देखिए, कि देयर आर not random questions. These are not random questions. Rather, these are the example economic choice and the individual enterprise government should have to make.
और जहाँ पे हमको या फिर किसी एंटरप्राइजेस को या फिर गवर्नमेंट को हम ये डिसीजन लेना ही पड़ता है। कुछ और अगर प्रेफरेंस की बात करें जरूरतों में, जो कि एकदम जरूरी है, महत्वपूर्ण है जीवन में, खाना, पानी और रहने का जगह। और दूसरी चीज हम बात करें जो हमारी चाहते हैं, गैजेट चाहिए, वैकेशन चाहिए, लग्जरियस आइटम चाहिए मस्त जीवन जीने के लिए, जो ह्यूमंस की चाहते हैं अनलिमिटेड है, और वो बदलती रहती है, कीप चेंजिंग। जैसे कि पीपल चाहता है अपग्रेड करना बाइसिकल टू मोटरसाइकिल पे, देन मोटरसाइकिल टू कार, और ये चाहते कभी खत्म होने वाली नहीं है। और नेक्स्ट में चॉइस लिमिटेड रिसोर्स है। अब देखो यहाँ पे हमारे पास वांट्स बहुत है लेकिन रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है। इस पूरे लाइन में, पैराग्राफ में हमको ये चीज क्या हुआ सीखने को मिला, और यहाँ से सीखें और हमें ये चीज समझने को क्या हुआ मिला। आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं। तो इस पिछले पैराग्राफ में यही नीड और वांट्स को बताया गया है, जिसे ये सारी चीज हमारी क्या है, नीड है, और ये हमारी चाहते हैं। तो लेट्स एक्सप्लोर थ्री things your parents bought this month. Can you classify the needs or wants? For example, I have taken a laptop, I have taken a mobile, I have taken earbuds, I have taken books. These all things are my needs because I want to study online class. These are the needs. But what I want to buy Thar, I want to buy KTM bike, I want to buy racer bike, I want to become a cricketer, so I want to buy cricket kit. That's all. These all things are my desire, what I want. But I have to buy the things that I really need. I really need. Second thing, you think having too many wants may create problems. Why or why not? Yes. Yes, it may create many problems because the want cannot be fulfilled because there is limited resources and my want is unlimited. So how can I fulfill my wants? For example, today I am going to buy a new phone of Oppo, then after that Apple, then after that OnePlus, after that Ultra Pro, and this day I cannot end. Always the new phone launch and my wants get increased. So the next topic is very important topic for the point of view of economy, because in this topic we are going to learn and know about the choices and unlimited resources. So what do you understand by the resource? You have to understand these things. First of all, I have read factors used for the production of goods and services. वो सारे फैक्टर जिसको यूज किया जाता है किसी गुड्स यानी सामान को बनाने में, दिस कैन बी नेचुरल, जैसे वो नेचुरल भी हो सकता है, वाटर, कोल, ह्यूमन मेड भी हो सकता है, कैपिटल और टेक्नोलॉजी, इसी को हम रिसोर्स कहते हैं। कुल मिला के अगर देखा जाए रिसोर्स क्या होते हैं, रिसोर्स का मतलब है वो सारी चीज जो हमारी नीड को पूरा करती है, नीड को ध्यान रखिएगा, नीड को पूरा करती है, वो रिसोर्स होते हैं। इट मे बी नेचुरल और इट मे बी आर्टिफिशियल ह्यूमन मेड। नेचुरल मीन्स वाटर एंड कोल, एंड ह्यूमन मेड मीन्स कैपिटल, दैट मनी, जो पैसा हमें लगता है किसी चीज को करने में, एंड टेक्नोलॉजी जो कि ह्यूमन ने बनाया है। तो ये रिसोर्स है। रिसोर्स एक ऐसा, इसको हिंदी में संसाधन कहते हैं। इसका मतलब ये किसी भी काम करने के लिए जिन साधनों का जरूरत होता है, जिन साधनों का उपयोग किया जाता है, उसे हम रिसोर्स कहते हैं। जैसे आप रिसोर्स को मेडिकल इक्विपमेंट में देखोगे, ये भी रिसोर्स होता है। जहाँ बैठे वो सारी चीजें रिसोर्स है। एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग देख लो, रेफ्रिजरेटर देख लो, स्टील का अलग अलग तरीके से यूज होता है एक ही चीज का। स्टील भी रिसोर्स है। यहाँ रिसोर्स देखो, रिसोर्स आर रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द ह्यूमन नीड एंड वांट्स। जानते हो, वांट्स को भी पूरा करता है, नीड को भी पूरा करता है। इन ग्रेड 8 यू हैव लर्न अबाउट द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में पढ़ोगे।
हाँ, प्रोडक्शन ऑफ फैक्टर प्रोडक्शन ऑफ कंपनी, किसी कंपनी को चलाने के लैंड, लेबर, कैपिटल, टेक्नोलॉजी विच आर यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का स्टेट में भी आपने पढ़ा होगा। इनके बिना किसी सामान को बनाना मुश्किल है। लेकिन ये दोनों हो सकते हैं, नेचुरल भी हो सकते हैं, ह्यूमन मेड रिसोर्स भी हो सकते हैं। और ये दोनों रिसोर्स क्या है, लिमिटेड है क्वांटिटी में। वाटर लिमिटेड है, लिमिटेड है, स्टील लिमिटेड है, पेट्रोल लिमिटेड है, डीजल लिमिटेड है। So we can use very wisely. They can be put to many alternative uses such as allocating money to buy fruits or pair of shoes. यहाँ पे दे कैन बी पुट टू मेनी अल्टरनेटिव, और यहाँ पे देखेंगे हम लोग इसका यूज हर जगह करते हैं। जैसे कि मनी को देते हैं फ्रूट्स खरीदने के लिए, शूज खरीदने के लिए, नॉट जस्ट हाउस होल्ड, केवल घर के सामानों के लिए नहीं। इकोनॉमी ऑल्सो हैव टू डिसाइड हाउ टू यूज देयर स्कार्स रिसोर्स इन द बेस्ट पॉसिबल वे टू मीट अनलिमिटेड वांट्स एंड इम्प्रूव द पीपल्स क्वालिटी ऑफ लाइफ। फर्स्ट ऑफ ऑल इसको तो ये देखना होता है, बहुत वाइजली डिसाइड करना होता है कि किस रिसोर्स का यूज करेंगे सो दैट अनलिमिटेड वांट्स को इम्प्रूव करके लाइफ की क्वालिटी को बेहतर बनाया जा सकता है। क्योंकि वांट तो पहले ही बताया पूरा नहीं हो सकता, लेकिन हम लोगों के जो रिसोर्स है वांट या फिर नीड को पूरा करने में काफी ज्यादा क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। जैसे कि अगर देखेंगे हम एग्जाम्पल में, पिक्चर में, तो अल्टरनेटिव यूज, जैसे कि ये जो सीजर बनते हैं डॉक्टर के, या फिर ये जो एयरक्राफ्ट बनते हैं, या फिर रेफ्रिजरेटर बनता है, ये स्टील का ही अलग अलग तरीके से यूज किया गया है, ठीक है। एक ही अल्टरनेटिव है जिसमें चूज करना है, अदर ऑप्शन गिवन अप, दूसरा छोड़ना होगा। तो द वैल्यू ऑफ व्हाट इज गिवन अप इज नोन एज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब जो अवसर हमने छोड़ा है उसी को हम लोग कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। जैसे समझिए थ्रू एन एग्जांपल, कि एक फार्मर है जिसको एक लैंड चाहिए एंड कैन चूज टू ग्रो आइदर बार्ले एंड व्हीट ऑन इट। या तो वो उस पे बार्ले की खेती कर सकता है या फिर वो व्हीट की खेती कर सकता है। लिमिटेड लैंड है, वाटर है, लेबर है, फार्मर को डिसाइड करना होगा ईच क्रॉप टू प्रोड्यूस, उसमें से कौन सा करें। कंसीडर करें फॉलोइंग टेबल को, जहाँ पे आप समझ पाओगे। मान लीजिए कि सोच वेरियस कॉम्बिनेशन क्वांटिटी ऑफ बार्ले और व्हीट कैन बी ग्रोन अप बाय द फार्मर, फार्मर के द्वारा बनाया जा रहा है। इसमें चॉइस कैसे लेंगे, जैसे कॉम्बिनेशन देखा जाए तो ए बी सी डी ई तक दिया गया है। बार्ले केजी में 0, 25, 50 दिया गया है, और व्हीट देखा जाए तो 100, 90, 40, 70, 0। अगर कॉम्बिनेशन प्लॉटेड ग्राफ को देखें 3.1 को, जहाँ पे एक्स एक्सिस रिप्रेजेंट करता है केजी को बार्ले ग्रोन का, एंड वाई एक्सिस रिप्रेजेंट क्वांटिटी ऑफ व्हीट ग्रोन इन द डाउनवर्ड स्लोपिंग कर्व इज डिराइव्ड। तो व्हीट और बार्ले को देखें तो बार्ले अगर देखा जाए इंक्रीज हो रहा है, तो व्हीट क्या हो रहा है, प्रोडक्शन उसका डिक्रीज हो रहा है। ये इंक्रीज और डिक्रीज होता है। तो यानी कि यहाँ पे जब हम इस फिगर को समझ रहे हैं तो क्या हमको देखने को, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, इसको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व कहते हैं। बार्ले का ग्रोथ ज्यादा हो रहा है लेकिन ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इसमें क्या होता है, ट्रेड ऑफ बिटवीन बार्ले एंड व्हीट प्रोड्यूस एज फार्मर मूव्स फ्रॉम पॉइंट ए टू ई। ए से ई की तरफ फार्मर जा रहा है यहाँ से, दे प्रोड्यूस मोर बार्ले एंड लेसर व्हीट। तो यहाँ से वो बार्ले बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा है लेकिन व्हीट क्या हो रहा है, बहुत कम मात्रा में। तो टू ग्रो मोर बार्ले सम व्हीट मस्ट बी सेक्रीफाइस्ड। अब उसको अगर बार्ले की खेती करने इसमें फायदे ज़्यादा होंगे तो उसको तो ये छोड़ना ही होगा ना। तो दिस इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग बार्ले। और ये अपॉर्चुनिटी यानी कि वो अवसर जहाँ पे वो कर सकता था लेकिन उसको छोड़ना होगा, दो में से एक चॉइस करनी होगी। ऑल द पॉइंट्स ऑन द पीपीसी अगर देखा जाए प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, so the maximum output that can be produced through the efficient use of resources by the industries। मैक्सिमम आउटपुट की बात कीजिए, मिनिमम रिसोर्स से मैक्सिमम आउटपुट निकालने के लिए अगर आपके पास ये ग्राफ को अंडरस्टैंड करने का मेथड है, दैट मीन्स कि अगर प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आप बना लेते हो तो आपको पता चल जाएगा कौन सा क्रॉप्स बहुत ज़्यादा अच्छे मात्रा में क्या होगा, ग्रो किया जा सकता है, जिसमें प्रॉफिट भी हमको क्या होगा, ज़्यादा होगा, वेस्ट कम होगा, लिमिटेड रिसोर्स अनलिमिटेड। अगर इसको देखो तो ये कर्व क्या बताता है, कॉम्बिनेशन बताता है गुड्स के सामानों का जिसको प्रोड्यूस किया जा सकता है अवेलेबल रिसोर्सेस, यानी जितने भी आपके पास रिसोर्स हैं
उसका ऑप्टिमम यूज करके आप जो मैक्सिमम प्रॉफिट बना सकते हो, वही जो ग्राफ दिखाएगा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को क्या करता है, दिखाता है। और अपॉर्चुनिटी कास्ट आप समझ पा रहे होगे, अगर बार्ले में प्रॉफिट हो रहा है, वीट में कम प्रॉफिट हो रहा है, तो जो वीट को छोड़ रहे हैं वही जो कॉस्ट होगा उसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट हम लोग कहते हैं। इससे हमें बेटर प्लानिंग मिलता है डिसीजन मेकिंग में, किसी भी एंटरप्राइजेस को या फिर गवर्नमेंट को। ऐसा हम देखते भी हैं। कुछ एक्सप्लोर का क्वेश्चन दिया गया, देखिए क्या दिया गया। आस्क योर पेरेंट्स अबाउट हाउ दे मेक चॉइसेस फॉर एवरीडे परचेज, व्हाट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ मेकिंग अ पर्टिकुलर डिसीजन। डेफिनेटली होता है, आपको देखेंगे हम लोग का अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में दो चीज हमें करना होता है। जैसे हमको एक पेन है उसको लेना है, डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, उसको देख हम गए पेन खरीदने, कपड़ा आ गया डिस्काउंट ऑफर में, दोनों में से कोई एक ले सकते हैं। तो पेन को हम चूज किए क्योंकि वो हमारी नीड थी, और कपड़ा को चूज की नहीं, तो वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। और ये शायद लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं इसको यहीं रोकता हूँ। उसके बाद से मैं आगे के एक दो वीडियो और अपलोड करूंगा जिसमें सारे लेसन्स को कवर अप किया जा चुका होगा, ठीक है।